वेलकम व्यूअर्स। और बात करूंगा मैं ट्राइडेंट लिमिटेड के बारे में। और जो मैंने इसमें मेंशन किया है, भारी गिरावट होने वाली है। तो कोई दोस्तों ऐसा नहीं है कि व्यूअरशिप के लिए मैंने ऐसा कुछ लिखा है। जो मेरा एनालिसिस है, मेरे एनालिसिस के अकॉर्डिंग ये साफ साफ मुझे लग रहा है कि इसके अंदर गिरावट आने वाली है। इसलिए मैंने लिखा है, समझने वालों के लिए इशारा काफ़ी होता है। सो सटीक विश्लेषण के लिए बस आपको एक काम करना है, पूरा वीडियो देखना है। और कोई न्यूज आइडेंटिफाई करने की कोशिश करके भग जाओगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा दोस्तों। इसलिए जिसको भी स्टॉक है, मेरे हिसाब से पूरा वीडियो देखे तो आपको कुछ समझ में आएगा कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, क्या मेरा एनालिसिस बोलता है इसके बारे में। और जो मैंने टारगेट भी लिखा है दोस्तों, उसका भी रीज़न बताऊँगा लॉजिक के साथ। तो कोई भी मैं हवाई बात नहीं करता हूँ। दोस्तों फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले डिस्क्लेमर शुरुआत करूंगा दोस्तों, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस वीडियो है। इसके अंदर मैं अपना व्यू आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ फॉर एजुकेशनल पर्पस ओनली। इसमें बाय सेल होल्ड के लिए कोई रिकमेंडेशन नहीं है। आप लोग अगर ऑप्शन ट्रेडिंग या कोई स्टॉक वगैरह है आपके पास, तो टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसके अंदर लाइव मार्केट के जो भी अपडेट होते हैं मैं कोशिश करता हूँ टाइमली आप लोगों के साथ शेयर करने की। कल वीडियो दोस्तों शेयर किया था, फ्यूचर ग्रुप का 4-5% स्टॉक कूदा है। तो इसका मतलब ये आप मान सकते हो, जानते ही हो जो मेरे साथ जुड़े हैं, कि भैया जो मैं बोलता हूँ ऐसा नहीं है हवाबाजी कुछ है। उस न्यूज़ का या उस एनालिसिस का इम्पैक्ट या जो भी आउटपुट है वो नेक्स्ट डे देखने को मिलता ही मिलता है स्टॉक के अंदर, मैक्सिमम टाइम मैंने देखा है। वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों जिसके बाद भी फ्यूचर ग्रुप का स्टॉक है। आगे बढ़ते हैं। जो लोग पहली बार देख रहे हैं इस स्टॉक के बारे में, मैं बता दूं, टेक्सटाइल की कंपनी है। और इसका मार्केट कैप दोस्तों 27,875 करोड़ है। करंट प्राइस 54 रुपये है। और जो हाई गया था लास्ट लगभग 60 रुपये गया था। जो इसका लो है 7 रुपये पे है। और कह सकते हो कि ये एक मल्टी बैगर ऑलरेडी बन चुका है। इसने 7-8 रुपये से, जो ये लॉकडाउन पीरियड में था, वहाँ से ये 60 रुपये टच कर चुका है। ऑलमोस्ट कह सकते हो 8 से 10 गुना पैसे कर चुका है ऑलरेडी। स्टॉक में कोई ख़राबी नहीं है। 1327 करोड़ का इसकी डेप्थ है। पर मोटर होल्डिंग भी अच्छी खासी है, 70+ है। फटाफट देखते हैं आगे। सबसे पहला अपडेट दोस्तों, मैं यही कह रहा हूँ, वीडियो पूरा देखना तभी समझ में आएगा। भगा के ऐसा मत देखो कुछ समझ में नहीं आएगा, इससे बढ़िया कोई और वीडियो देख लो। फटाफट इन्होंने जो अपडेट दिया है, अनाउंसमेंट करी है, 15 लाख जो शेयर होल्डर है उनको डिस्काउंट के गिफ्ट वाउचर दिए हैं। और जिसमें कि अच्छा खासा डिस्काउंट मिल रहा है। अगर आप 5,000 की शॉपिंग करते हो तो 2,000 का डिस्काउंट, 10,000 की शॉपिंग करते हो तो 4,000 का डिस्काउंट। तो ओवरऑल शेयर होल्डर के बारे में सोच रहे हैं। कंपनी में कोई ख़राबी मुझे नहीं लगती है। अच्छा खासा बिजनेस है, अच्छा खासा बढ़ता हुआ बिजनेस है। और इस पर्टिकुलर जो न्यूज़ है, इसका इम्पैक्ट हमें नेक्स्ट बैलेंस शीट में देखने को मिलेगा। क्योंकि ये ऑफ़र आपको पता ही है, इसमें डेट वगैरह लिखी हुई है, 2 जनवरी तक है। तो मीन्स दिसंबर के मंथ के अंदर शॉपिंग होगी इसमें। उसका इम्पैक्ट जाहिर सी बात है अगले क्वार्टर में ही इम्पैक्ट दिखेगा हमें, जो कि जनवरी में अपना बिजनेस अपडेट देंगे और बैलेंस शीट वगैरह शेयर करेंगे। मीन्स टेम्परेरी तौर पे इस पर कुछ नहीं आएगा अपडेट। तो सीधे दोस्तों जो इनका बिजनेस अपडेट आया है 10 दिसंबर का, पहले वो देख लेते हैं। इन्होंने यहाँ पर बताया कि क्या क्या इन्होंने कामकाज किया है। नवंबर में उन्होंने डिक्लेयर किया है। बाथ लाइन प्रोडक्ट में इनका जो क्वांटिटी है वो 4902 है, 4,902। बेड लाइन में 3.41 3.4। और यार्न में 10,894। पेपर में 12,962। और केमिकल में 8877। तो दोस्तों ये अपडेट जो है ऑलरेडी अनाउंस हो गया था 1:30-2 बजे के लगभग। और तब ये स्टॉक ट्रेड कर रहा था। मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए स्टॉक ने जो अपना आज का हाई लगाया है दोस्तों, वो लगाया है 56 रुपये 85 पैसे। तो ये ऑलमोस्ट अपने हाई पे ट्रेड कर रहा था। और क्लोजिंग दी है इसने बिल्कुल मिडिल में, जो आज की रेंज थी 54 रुपये 65 पैसे पे। और जो कि प्रीवियस डे का अगर माने तो उसके आसपास ही क्लोजिंग है, ना कोई डाउन साइड। और 52 रुपये का लो भी लगाया था। बट ऑलमोस्ट ये मिडिल पे क्लोज हुआ है। मीन्स कह सकते हो हाई साइड में नहीं क्लोज हुआ है, जो कि ये बहुत अच्छा खासा 57 तक पहुंच गया था। ठीक है, तो ये समझना है कि इसका इम्पैक्ट पड़ा है। और रीज़न बताऊंगा क्यों। जैसे कि ये नवंबर का डेटा है, इसको हम लास्ट मंथ से अगर कंपेयर करेंगे तभी पता लग पाएगा ना कि सेल अच्छी हुई है या डाउन हुई है। तो अगर हम इससे पहले का देखें, अगर हम अक्टूबर का डेटा देखें दोस्तों, जो इसके पहले था, तो वहाँ पर आप देखोगे सिर्फ अगर हम बेड लाइन प्रोडक्ट को छोड़ दें, बाकी सब के अंदर कुछ ना कुछ गिरावट ही दिख रही है।
तो जाहिर सी बात है इसकी वजह से जो एक हायर साइड में स्टॉक ट्रेड कर रहा था वो लोअर साइड की ओर बढ़ गया। तो मेरे हिसाब से ये समझ में आ गया होगा आपको। लॉजिक समझना दोस्तों, एक तो जो ये बिज़नेस कर रहे थे अक्टूबर में, नवंबर में जो बिज़नेस अपडेट आया है वो अक्टूबर के मुकाबले कम आया है। तो पॉइंट मेरे हिसाब से यहाँ पर क्लियर होता है। एक पॉइंट समझना। लॉजिक नंबर 2 समझो दोस्तों, सामने आपके यहाँ पर डेटा है वॉल्यूम का। ये 3 दिसंबर से 10 दिसंबर तक का डेटा है आपके सामने, और ये देखिए आप जो आज के वॉल्यूम है वो हाईएस्ट हैं। तो ये कुछ बता रहे हैं दोस्तों, साफ साफ यहाँ पर देखिए जो नंबर ऑफ़ ट्रेड्स हैं दोस्तों 3 लाख के लगभग पहुँच गए हैं, जो कि पिछले अगर एक हफ्ता 10 दिन का ट्रैक देखें कहीं नहीं है ऐसा रिकॉर्ड, अगर आप इसकी तुलना करते हैं। दूसरा बात वॉल्यूम देखें दोस्तों, कहीं ऐसा वॉल्यूम नहीं है जो आज 7 करोड़ पहुंच गए हैं। तो मीन्स कुछ तो बड़ा हो रहा है इसके अंदर। आप लोग को एक चीज़ समझनी है, कुछ बड़े प्लेयर जो हैं दोस्तों वो बेच के जा चुके हैं, जो हाई चांस है, जो मुझे प्रॉबिलिटी लगती है, क्योंकि बिजनेस डाउन हुआ है। आपको समझना है ये चीज़ भैया। रिटेल इन्वेस्टर के पास इन्फॉर्मेशन जब तक पहुंचती है तब तक जो बड़े प्लेयर हैं वो ऑलरेडी कैच करके अपना जो भी एडजस्टमेंट है वो लाइव मार्केट में कर देते हैं। तो इतना बड़ा वॉल्यूम और इतने नंबर ऑफ़ ट्रेड और स्टॉक ऊपर से नीचे गिरना, ये आपको समझना है। तो मेरे हिसाब से 2 लॉजिक बताया मैंने। वॉल्यूम के अंदर भी हमें बड़ा जंप देखने को मिला है, और वॉल्यूम के अंदर जंप होना अच्छा होता है स्टॉक के लिए, बट न्यूज़ के अकॉर्डिंग ये अच्छा नहीं है दोस्तों, ये समझना है आपको। हाँ, अगर पॉजिटिव न्यूज़ आती तब वॉल्यूम बढ़ता तो मैं मान भी सकता था, लेकिन न्यूज़ जो है दोस्तों पॉजिटिव नहीं है, क्योंकि मैंने आपको डेटा दिखाया है बिजनेस का। सो 2 लॉजिक मैं बता चुका हूँ। थर्ड लॉजिक देखते हैं अब टेक्निकली। दोस्तों जब ये अप ट्रेंड में था, जो इसने अपना ब्रेकआउट दिया था 22 रुपये का, तब भी मैंने वीडियो बनाया था, आप लोग चेक भी कर सकते हो। उसके बाद ये अप ट्रेंड में था, तब तक मैंने इसमें शांत रहा, भैया जब बढ़ रहा है तो फिर क्या दिक्कत है, लेकिन जब घट रहा है तब मैं ये सोचता हूँ कि बताना भी ज़रूरी होता है। सो देखिए आपने, इसने एक हाई लगाने के बाद दूसरा ये लो लगा चुका है, तो ये डाउन ट्रेंड की निशानी होती है। अभी तक ऐसा लगता है, अभी ये कन्वर्ट नहीं हुआ है डाउन ट्रेंड में, जब तक इस ट्रेंड लाइन के ऊपर है, ये समझना है आपको। तो मोटा मोटा आपको समझना है कि ऑलमोस्ट ये डबल टॉप टाइप का पैटर्न बना चुका है, अगर हम सरसरी नज़र से देखें अभी। तो फिलहाल आगे देखते हैं, क्योंकि अभी कंफर्मेशन नहीं है, बट अगर हम इसको ऐसे ड्रॉ कर लें तो देखिए आपको एक ट्रेंड लाइन बन जाती है, और ये बिल्कुल डाउन ट्रेंड की तरफ इशारा कर रही है। बट कंफर्मेशन इस लाइन के ब्रेकआउट के बाद होगी डाउन साइड में, आपको ये समझना है। तो जब तक ये इस लाइन को फॉलो कर रहा है, इस लाइन के ऊपर है, तब तक कभी भी ये ऊपर जा सकता है, आपको समझना है, ठीक है। और जैसे ही ये इस लाइन को तोड़ देता है, चाहे वो आज तोड़े कल तोड़े, जो भी है, 57 रुपये से ऊपर की क्लोजिंग जब ये देगा, तब हम मान सकते हैं ये नए हाई लगाने के लिए रेडी हो रहा है। मेरे हिसाब से पॉइंट क्लियर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट बताता हूँ। अब ऐसे करके देखिए दोस्तों, ये कुछ एक पैटर्न टाइप का बन रहा है, एम पैटर्न बोल सकते हो उसे, एम टाइप का बना रहा है। अगर ये, क्योंकि रेड कैंडल ऑलरेडी बन चुकी है, और अगर ये डाउन आता है और ये 45 का लेवल अगर ब्रेक कर देता है इसको, तो जाहिर सी बात है दोस्तों, फिर हमें 35 रुपये तक के टारगेट इसके खुल जाएंगे। आपको यहाँ पर सावधान रहना है, बिल्कुल सचेत रहना है इस 45 के लेवल पे। ये हो गया दोस्तों गिरावट का। अब मैं बताता हूँ आपको इसके अंदर जो ऊपर जाएगा या टारगेट कहाँ तक है, या अभी और संभावना है, वो भी देख लेते हैं। क्योंकि दोस्तों एनालिसिस वही जो आपको दोनों चीज़ बताया, डिसीजन क्योंकि आपको लेना है, मैं तो सिर्फ अपना व्यू शेयर कर रहा हूँ। ये देखिए दोस्तों, एक दूसरा व्यू देख लेते हैं। यहाँ पर एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन है 35 से 45 के बीच में, बट अभी एम पैटर्न की बात कर रहे हैं हम। अगर ये जैसे यहाँ से यहाँ तक आया, फिर यहाँ तक गया, और फिर ये दोबारा से इस लाइन को रीटेस्ट करके फिर अगर ऊपर बढ़ने लगता है, समझना दोस्तों, फिर ये एम नहीं दोस्तों, फिर ये डब्लू पैटर्न टाइप का बना लेगा, और फिर इसके अंदर जब इस पॉइंट का ब्रेकआउट होगा, तब इसके अंदर जो टारगेट मैंने कैलकुलेट करा था डब्लू पैटर्न के हिसाब से, वो 70 से 75 रुपीज़ तक के टारगेट इसके अंदर आ सकते हैं। इसके अंदर सिर्फ 2 ही कंडीशन आपको देखनी है कि ये यहाँ तक आ रहा है 45 तक, और फिर ये रिवर्स ले रहा है। तो मेरे हिसाब से अभी ये कंसोलिडेशन में जाएगा, क्योंकि निगेटिव न्यूज़ आई है, और
ये धीरे धीरे जनवरी तक आराम से 45 के लेवल तक पहुंच जाना चाहिए। 1 दिन में आए, 2 दिन में आए, जो भी आए। और फिर जब इसके रिजल्ट का टाइम होगा फिर यहाँ से उड़ान के लिए तैयारी करेगा, जो हाई प्रोबेबिलिटी लगती है। अगर ऐसा लगता है मुझे, ये मेरा व्यू है दोस्तों। कोई और न्यूज़ आ जाए, कुछ और इम्पैक्ट पड़ जाए, कुछ पॉलिसी चेंज हो जाए, कुछ एक अलग मैटर है टेक्सटाइल के लिए, कुछ अलग कंपनी अनाउंसमेंट कर दे, वो एक अलग है। लेकिन अभी तक का जो आज तक का सिनेरियो मुझे दिखता है वो ये बोलता है। तो आपको मेरे हिसाब से समझ में आया होगा कि मैंने गिरावट क्यों लिखी है, अप साइड टारगेट क्या बताया है और डाउन साइड टारगेट क्या बताया है। 45 का लेवल इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, टॉप मोस्ट वाला लेवल है। वहाँ पर आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। तोड़ रहा है तो एग्जिट करना पड़ेगा, अब जा रहा है तो क्वांटिटी बढ़ानी पड़ेगी। ये टेक्निकली यही बोलता है दोस्तों। होप आप लोगों को चीज़ समझ में आए। समझ में आए दोस्तों, सिर्फ आपको सपोर्ट करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।